रोहित, ये कैसा है? ठीक है। इसका क्या दाम है? 2 लाख रुपए। बुड्ढे, 10 लाख रुपए ज्यादा दिए तो इस तरह वसूल करेगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों रोहित? अरे रोहित बाबू, आप यहाँ आ गए? आपने तो दिल्ली से फोन करके कहा था कि वो नया सेट आज वैलेंटाइन के दिन आपको स्विट्जरलैंड में चाहिए, और उसका पता आप देने वाले थे। मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रहा था। खैर, शादी मुबारक हो। आपका सेट तैयार है। पूरा सेट इतना खूब बना है कि क्या बताऊं। रोहित बाबू, आपने ऑर्डर देते वक्त कहा था ना कि आपकी होने वाली पत्नी जितनी खूबसूरत होगी उतना ही खूबसूरत सेट बनना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तुमने अपनी होने वाली पत्नी के लिए पहले से ही वैलेंटाइंस गिफ्ट बनवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। कैसे हस्बैंड हो तुम? अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, राइट? रोहित बाबू, अब कितने का फटका लगने वाला है? ये देखिए 80 लाख का सेट है। आपने जितना पेमेंट किया था उसमें काम पूरा हो गया। हो गया? हाँ। अरे, आप तो इतने अच्छे आदमी, कहाँ थे आप इतनी देर से? नमस्ते। नमस्ते। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? आई लव यू रोहित। And I love these diamonds. अरे रोहित, एक मिनट, वो नेकलेस तो दो। थैंक यू। कैसे हो रोहित? और तुम कैसी हो नेहा बेटी? मैं ठीक हूँ। आप कौन हैं? अरे बेटी, मुझे नहीं पहचाना? मैं अशोक, डॉक्टर अशोक मलिक। डैडी जी। हाँ बेटे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है। हाँ, क्या हो गया? नहीं बेटा, इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो इनका फ्रेंड हूँ। अच्छा। डैडी जी, ये देखिए, रोहित ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा है। पता है, रोहित ने शादी से पहले ही ऑर्डर दे रखा था। तोहफा अच्छा है। अच्छा क्या है बुड्ढे, बहुत अच्छा है। 80 लाख का। रोहित, तुम बदल गए हो। आजकल तुम अपने आप से क्या बातें करते रहते हो? ये मेरी बचपन की आदत है। कहाँ बचपन से तुम? बचपन की नहीं, इसकी जवानी की आदत है। अब इसे तुम ठीक कर देना। गुड नाइट डॉक्टर अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी जी। गुड नाइट बेटे। सुनो, ये नींद की गोलियां हैं। सिर्फ एक गोली किसी चीज में डालकर नेहा को पिला देना। बहुत स्ट्रांग है। प्रताप। नेहा अभी भी सो रही है अशोक। जब जागेगी तो उस चोर विकी के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? उसे नींद का इंजेक्शन दे दो ताकि वो सोती ही रहे। एक बात बताओ, आखिर कब तक और कितने दिनों तक उसे दवाइयां और इंजेक्शन देकर सुलाते रहोगे? प्रताप, ये दवाइयां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अशोक। प्रताप, मेरी मानो तो नेहा को एसएलएम में भर्ती कर दो। नहीं अशोक, नहीं। चाहे मुझे 1000 तकलीफें क्यों ना सहनी पड़े, मैं सह लूंगा, लेकिन अपनी बहू को पागल खाने हरगिज नहीं भेजूंगा। मैंने अपना बेटा खोया है, अब बेटी जैसी बहू को मैं खोना नहीं चाहता हूं।
प्रताप, अरे उसका पागलपन संभालते संभालते एक दिन तुम खुद पागल हो जाओगे। परवाह नहीं, अपनी बेटी के लिए पागल होना मुझे मंजूर है, लेकिन उसका पागल खाने जाना मुझे मंजूर नहीं है। फिर तुम्हारे पास उसके गमों का इलाज नहीं है तो ना सही, लेकिन वो है ना सारे संसार का डॉक्टर, वो मेरी बेटी के दुखों का इलाज करेगा। उसके पास हर गम का इलाज है और मेरा उस पर विश्वास है, अटल विश्वास है। Hey Sakshi, love you 1, love you 2, love you 3. Hey Sakshi, Sakshi. विकी, जानी 80 लाख का हार हाथ लगाए। सच? किसी और शहर जाएंगे, शादी करेंगे, घर बसाएंगे। लेकिन नेहा का क्या होगा? जो होगा बुड्ढा देखेगा। और मैं ही मिला था उसकी बहू का इलाज करने के लिए। उसके बेटे की शक्ल मुझसे मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती? वो जाने उसकी किस्मत। विकी, नेहा के पति की मौत को देख के मैं एक कुंवारी विधवा हो गई थी, और तुम्हें अपने पति के रूप में देख के वो विधवा अपने आप को सुहागन मानने लगी है विकी। मैं वापस जाऊंगा। हाँ साक्षी, वापस जाऊंगा, सिर्फ अपनी जान की कीमत अदा करने, कर्ज चुकाने। I love you, Vicky. I'm so proud of you. I love you forever. तुम्हें जिंदा पाने के लिए, तुम्हारे वापस जाने के फैसले के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी? हम लोग यहाँ तेरी शादी की बात कर रहे हैं। शादी? हाँ बेटी, विकी तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन तू तो जिंदा है, जवान है, तेरे आगे सारी जिंदगी पड़ी है।
कब तक बेसहारे बिना मर्द के जिंदगी गुजारेगी तू? मैं तो कहती हूँ जल्दी से तुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्यों जी? बोल, कल सेहरा बांध के बारात लेके आ जाऊं? रंजीत जी, मेरी बेटी अभी अभी एक बड़े सदमे से गुजरी है। देख लड़की, रंजीते से तेरा ब्याह हो जाए ना तो समझ लेना कि विक्की का 13वां हो गया। जितनी जल्दी तू रंजीते से ब्याह करेगी उतनी जल्दी विक्की की आत्मा को शांति मिलेगी। हफ्ता 10 दिन शोक मना ले, लेकिन उसके बाद राजी हो जा। हम बड़ी इज्जत के साथ बैंड बाजा लेकर तुझे ब्याह ले जाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी तूने आनाकानी की ना तो हम उठा ले जाएंगे। समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूं? वाह मौसी, क्या बढ़िया खाना बनाया है। डैडी जी, आप भी आइए ना खाना खाने। क्या हो गया आपको? देखिए, जब बेटे की शादी हो जाती है ना तो अपनी पत्नी को बताकर कहीं भी जाता है, माँ बाप को नहीं। और रोहित मुझे बताकर गया है। क्या बताया उसने? मैंने नहीं सुना, मैं सो रही थी ना। और डॉक्टर अंकल, आप डैडी जी के दोस्त हैं, डॉक्टर हैं। अगर आप ही परेशान होने लगे तो डैडी जी क्या करेंगे? पता है, बचपन में एक बार रोहित मेरे हाथ से नोटबुक छीन कर भाग गया था और कहीं जाकर छुप गया। उसे लगा कि मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाऊंगी, मगर मैंने उसे ढूंढा ही नहीं। पूछे क्यों? पूछे क्योंकि वो नोटबुक मेरी थी नहीं, वो तो उसी की थी। बेचारा दिन भर छत पर छुपा रहा और शाम को जब नोटबुक लेकर आया तो मैंने कहा, अरे ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो तुम्हारी है। तो उसका चेहरा देखकर मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी कि मैं जिंदगी भर इतना नहीं हंसी हूँ।